着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈，等时间铭刻，手心的温热，平行的风就像转了弯，交集璀璨光泽，让灯笼雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。You are the only one, you are the only one。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。सच में? क्या डॉक्टर ने सच में ऐसा कहा? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि इस दवाई से आपकी सेहत पे अच्छा असर पड़ा है। कुछ ही दिनों में आपको डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। हम जल्दी से डिस्चार्ज का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और आपको घर ले चलेंगे। कितना अच्छा होगा, मैं घर जा सकती हूँ। बहुत बढ़िया। तो फिर मेरा पुराना घर साफ करने में मेरी मदद करो। क्या हुआ है माँ? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? आप हमारे साथ रहना नहीं चाहते? अरे ये क्या बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी आपके साथ आपके पुराने घर में रहूंगी। चलेगा आपको? ये कैसे होगा? मतलब तुम दोनों की अभी शादी हुई है, तुम मेरे साथ कैसे रह सकती हो? क्यों नहीं रह सकती? देखिए, आप हमारे साथ नहीं रहना चाहती, इसका मतलब कि आप हम दोनों में से किसी एक को नापसंद करती हैं। अगर मैं नहीं हूँ तो ये होगा। देखिए, मैं आपको फोर्स तो नहीं करूंगी, लेकिन आपको अकेले भी नहीं छोड़ूंगी, इसीलिए मुझे अपने साथ रहने दीजिए। नहीं श्योनिंग, मेरा ये मतलब नहीं था। अगर आपका ये मतलब नहीं है तो फिर चलिए हमारे साथ, ये बात पक्की हुई। देखो तो तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं मजाक कर रही थी, सच में आपको चलना ही होगा। बात खत्म। हेलो समधन जी। तुम्हारे माता पिता आ गए। पापा, माँ। अरे शियाओ जी, आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। कैसी हो आप? मैं बहुत ठीक हूँ। आपके लिए मशरूम का सूप लेके आया हूँ। अरे मैं तो चिकन सूप बनाने वाला था, लेकिन इसने बनाने नहीं दिया। अरे अभी तो ये ठीक हुई है, इनके लिए चिकन सूप ठीक नहीं रहेगा। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है ना? ये हालत में चिकन सूप लेना ही अच्छा है, इनके लिए अच्छा रहेगा। और इसे इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं, इम्यून हिस्टोक्रिमेशन नहीं। पता है तुम्हें बहुत नॉलेज है। अरे आप हमेशा मेरे लिए खाना लेके आते हो, मुझे वो खा के बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है ना? कितनी मोटी हो गई हूँ। और सुनिए, खाने के साथ एक चीज और है, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। 3 किंगडम्स, ये मैं खास तौर पे आपके लिए लाई हूँ, देखिए। 3 किंगडम्स। 3 किंगडम्स, 3 किंगडम्स। इसे कुछ भी कहो, इसे तो 3 किंगडम्स ही कहते हैं। तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स के रिश्ते को देखकर मुझे जलन होती है। मैं और मेरी माँ की बात करें तो पहले हम बहुत ज्यादा करीब हुआ करते थे, फिर हमारा रिश्ता बहुत बदतर हो गया। जब मैं 3 साल के लिए अब्रॉड जाने वाला था, पिछले साल तक, जब तक माँ की तबीयत ठीक थी, मैं जिंगजैंग में ही था। माँ को हमेशा ये लगता रहा कि वो मुझे समझ नहीं पाई, और मैं भी यही समझता रहा, पर मैं समझ ही नहीं पाया कि कब हम इतने करीब आ गए। अभी भी वक्त है। जैसे ही माँ को डिस्चार्ज मिलेगा, सारे काम छोड़कर उनके पास रहना। उनकी सेहत में भी सुधार आ रहा है। शायद ये हमारे लिए मौका है, और ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। और कोई भी पछतावा मत रखना। समझ गया। लीडर, बहुत बढ़िया। जुयांग होटल बहुत मुश्किल था,
मिस्टर जियांग जाने से पहले ये सोच ही रहे थे, पर आपने ये हासिल करके ही दिखाया, वो भी 1 महीने में। नसीब का बहुत बड़ा हाथ है, ये आप सभी की मेहनत का नतीजा है। सीनियर, आप बहुत ही मॉडर्न हो। सबको पता है जोयांग को हैंडल करना मुश्किल है, पर आपने बहुत आसानी से कर लिया। ये सच में एक अचीवमेंट है। शाओथांग, हम बैंक में काम करते हैं, हम क्लाइंट्स की बात नहीं करते और हम उनको लेबल नहीं करते। हम में से एक ना, मजाक कर रहा हूँ। सीनियर सही कह रहे हैं, मैं अगली बार से ध्यान दूंगी। अरे लीडर, आपने बहुत बड़ी डील साइन की है, तो क्यों ना सेलिब्रेशन हो जाए। सही तो कह रहा है। मौका बढ़िया है, आज ही जाते हैं। कल वीकेंड है, माँ को लेकर मैं बाहर जा रहा हूँ और मुझे आज रात उसकी तैयारी करनी होगी। ये कैसा रहेगा, एक बार ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, फिर सेलिब्रेशन मेरी तरफ से। हाँ, ये Yes. बढ़िया है। चलो काम पे लगते हैं। हाँ, चलो काम करते हैं। चलो। सीनियर। शाओतांग, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि कंपनी में। मिस्टर जी, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। तुम्हें कुछ चाहिए? जब हम हॉस्पिटल आंटी से मिलने गए थे, तब मैंने स्टाफ से पूछा, तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर 2 और पेशेंट्स बढ़ गए हैं, तो शायद आंटी की देखभाल में कमी आ सकती है। तो मेरी एक दोस्त है जो आंटी का ख्याल रख सकती है, वो भी नर्सिंग ही करती है और वो फीस ज़्यादा नहीं लेंगी, हॉस्पिटल से तो कम ही लेती है। इसके लिए शुक्रिया, पर अभी जो केयरटेकर है उसके साथ भी मेरी माँ खुश है, पर फिर भी शुक्रिया। वैसे और एक बात है, मैं आज से काम के बाद हॉस्पिटल जाऊंगी आंटी से बातचीत करने। मैं पहले वहाँ पर खुद से ही जाने वाली थी, पर मुझे लगा कि आप सोचेंगे मैं आंटी के पास कुछ काम है इसलिए जा रही हूँ। उनकी उम्र हो गई है और वो अकेली भी है, और यहाँ पर आप बिजी हो, इसलिए मैं चली जाती हूँ। शुक्रिया, पर कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं, मुझे लगता है आंटी और मेरी अच्छे से जमेगी, और एक माँ होने के नाते वो बस यही चाहेगी कि उनके बच्चे के साथ कोई फिक्र करने वाला हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वर्किंग आवर्स चल रहे, जाओ वापस काम पे जाओ। आपको पता है मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ। इस वक्त मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता, पर आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं इन बातों को यही सुलझा दूंगा। मेरी जिंदगी में कोई है जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ। कौन है वो? मिस्टर जी, ये डॉक्यूमेंट्स जो आपने मांगे थे। तुमने सब सुन लिया? तुमने बहुत अच्छा किया, मैंने सोचा भी नहीं था। लाओ मुझे तो। लिमिन, कितने साल हो गए हम दोनों तुमसे मिलने एक साथ नहीं आए। मैं अकेली ही यहाँ आकर तुमसे ढेरों बातें करती रहती थी जो शियाओ हेंग के बारे में होती थी। मैं हमेशा तुम्हें कहती थी कि मैं अगली बार उसे लेके आऊंगी। मैं तुम्हें बेवकूफ बनाती रही, मुझे माफ करना। देखो, आज मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं उसे लेके आई हूँ। शियाओनिंग, इधर आ जाओ, पापा से मिल लो। लिमिन, ये हमारी बहू है, शियाओनिंग। शियाओनिंग बहुत ही सुंदर और दयालु है, बहुत अच्छी लड़की है। अगर ये शियाओ हेंग के साथ है तो हमें फिक्र की कोई जरूरत नहीं।
जाओ तुम भी जाके पापा से बात करो। नहीं, इतने दिनों बाद तुम यहाँ पर आए हो। जाओ ना। मैं ठीक हूं, माँ भी ठीक है। मैं आपसे मिलने वापस जरूर आऊंगा। पापा, आराम से आना। कितने सालों बाद आए हैं हम यहाँ। सफाई कर लेते हैं, मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। फैमिली फोटो है ना माँ? वो शियाओ हेंग है, उसका 8वां बर्थडे था, यहीं पे लिया था। जब तुम छोटे थे तब तो इतने सीरियस नहीं लगते थे। माँ, ये डम्पलिंग्स की फीलिंग कितनी अच्छे से हुई है। मुझे तो दूर से इसकी खुशबू आ गई थी। युवें को बहुत पसंद है ना? तुम्हारे पास सारी सामग्री है, तुमने अच्छे से सीख लिया है। तुम बहुत होशियार हो, तुम कम समय में सीख गई हो। तुमने बनाया है, उसे जरूर अच्छा लगेगा। मुझे नहीं लगता ठीक से सीख पाई हूँ। आपने तो अभी भी बताया ना, जब वो छोटा था थोड़ा सा भी खाने पर उसे तिल के तेल का पता तो तुरंत ही चल जाता था ना। मैं तो कभी नहीं कर पाती। पहले जब मैं डम्पलिंग्स बनाती थी तो वो अपने दोस्तों को डम्पलिंग्स खाने के लिए यहाँ पे लेके आता था। सारे बच्चे बढ़ती उम्र के थे। जब भी मेरे डम्पलिंग्स तैयार हो जाते थे वो उन पर टूट पड़ते थे। और फिर वो बोलते थे, आपकी डम्पलिंग की वजह से हम ताकतवर बन गए हैं। जब वो स्कूल में था तो अपने क्लास का वो सबसे लंबा बच्चा था। बास्केटबॉल उसे पसंद था। हर रोज स्कूल के बाद वो बास्केटबॉल खेलता था। इतनी एक्सरसाइज की वजह से उसका वजन भी नहीं बढ़ता था। एक समय था जब वो बहुत दुबला पतला था। वो खुद को आईने में देख के बोलता था, मैं बीन स्प्राउट जैसा हूँ। माँ, उसके बचपन की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि कितना फनी था वो। लेकिन अब तो वो बहुत बदल गया है। पिता के जाने के बाद हम दोनों में बहुत दूरी आ गई। पर अब जब सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में बस उसकी बचपन की कुछ यादें ही बाकी है। और अब तुम उसे मुझसे भी ज्यादा जानती हो। माँ, इसे देखिए ना, ये कैसा लग रहा है? अच्छा
अच्छा बना है। हे चलो तुम्हारे बर्थडे के लिए केक पे कैंडल्स लगाते हैं। चलो चलो अभी ये कैंडल्स बुझा दो, बाद में फिर केक खाएंगे अच्छे से। हा हा हा। विश भी नहीं मांगी और कैंडल बुझा रहे हो, देखो तो इन्हें। तो क्या मैं विश मांग लूं? क्या ये हो बात गया? तो मैं भूल ही गया था। माँ ने बनाए हुए डम्पलिंग्स मुझे रोज खाने मिले। अब देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोज डम्पलिंग बनाती है, तो आज कुछ अलग खाते हैं। तो मेरी ये विश है कि माँ और पापा लंबी और हेल्दी लाइफ जिए और हम सब एक साथ बहुत ही खुश रहे। ये बहुत अच्छी विश है। तुमने मांगी हुई ये विश जरूर पूरी होगी, ठीक है? चलो तुम दोनों की फोटो निकालते हैं। चलो स्माइल यूइंग, हंसो तो। हंसो हंसो, हैप्पी बर्थडे। माँ, आप सोए नहीं अभी तक? सोने में कुछ तकलीफ हो रही है क्या? नहीं, वापस आते समय मैं पूरा दिन सोई थी, तो मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। तुम क्यों अभी तक सोए नहीं? नहीं, मैं बस मेरे कुछ बचे हुए काम खत्म कर रहा था। क्या ये पापा की कुछ पुरानी यादें। नींद नहीं आ रही है तो सोचा इन्हें देख लेती हूँ। ये वाली फोटो और अंदर वाली भी एक ही दिन ली गई है। तुम्हारे पापा हमेशा इसे अपने वॉलेट में रखते थे और साथ लेके जाते थे। ये फोटो तो तब की है ना, जब हम यूनान जाने वाले थे। मैंने एक विश मांगी थी। मैंने ये मांगा था, मुझे हर रोज माँ के हाथ के डम्पलिंग्स खाने हैं। पापा ने कहा नहीं, ऐसा करोगे तो आलसी हो जाओगे। उन्होंने कहा कोई और विश मांगो। क्या तुम्हें सब कुछ याद है? पहले के दिन सच में कितने अच्छे थे। सच कहूँ तो जब हम डैड के कब्र के पास गए थे, मैंने देखा उसके लिए कितना मुश्किल था। यूएंग का नेचर ऐसा ही है, कभी कभी वो बिल्कुल बंद किताब जैसा हो जाता है, कुछ भी शेयर नहीं करता। हमें उससे बात करनी होगी। अगर आप उससे बात करना चाहती हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका है।
आप उससे बात करिए जाइए, उससे पूछिए वो क्या चाहता है। श्याओहेंग, एक बात है जो मैं हमेशा तुमसे पूछना चाहती थी। क्या तुम अपने पिता की मौत का जिम्मेदार कहीं मुझे तो नहीं ठहराते हो ना? उन्होंने सुसाइड किया था, मैं टूट गई थी, हर रोज रोती थी। ये सब तो पुरानी बातें है। समय तो बीत गया है, पर मुझे नहीं लगता तुम भूल पाए हो। पहले मैं बहुत गुस्सा थी तुम्हारे पापा के ऊपर। हम पे विश्वास ना रखने के लिए मैंने उन्हें दोषी ठहराया। हमें अकेला छोड़ने के लिए हमें अकेला छोड़कर वो तो चले गए। हर रोज मैं उन्हें कोसती थी, मैं बहुत दुखी थी। इसीलिए मैं उनका नाम नहीं लेती थी, उनकी कब्र पर भी नहीं लेके जाती थी। पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम छोटे बच्चे थे, एक छोटा बच्चा जिसने अपने पिता को खोया है। उन दिनों तुम्हें पढ़ाई करनी थी, मेरा ध्यान रखना था, सबका सामना करना था जो तुम्हारे पापा के बारे में बात करते थे। तुम अकेले ही सारा बोझ उठा लेते थे। आज जब मैं कब्र के पास खड़ी थी, मैंने तुम्हें देखा। मैं नहीं जानती थी तुम उनसे कैसे बात करोगे। सब मेरी वजह से हुआ है। इतने साल जब तुम अब्रॉड में पढ़ रहे थे, डम्पलिंग्स के अलावा मैं नहीं जानती हूँ तुम्हें क्या पसंद है। मैं नहीं जानती थी तुम्हें क्या पसंद है। तुम किन मुश्किलों का सामना कर रहे हो, उन्हें कैसे संभाल रहे हो। सब कहते हैं तुम खुद के पैरों पे खड़े हो, पर बस मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास कोई अपना नहीं है। श्याओहेंग, इस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो। इतने साल तुमने अकेले ही सब मुश्किलों को झेला होगा। माँ,
आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। पापा की वजह से मैं हमेशा आपको कोसता रहा। उनके जाने के बाद उनको कोसा, और आपको भी मेरी तरफ ध्यान ना दिया इसलिए। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा, पापा के चले जाने के बाद अब मुझसे नाराज क्यों है? शाओनिंग के आने के बाद ही समझ आया, जब दो लोग एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ते हैं तो उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अगर बात मेरी नहीं होती तो अब शायद चली जाती पापा को ढूंढने के लिए। माँ, इतने सालों से भले ही हम एक दूसरे से दूर रहे, ये मेरी वजह से है ना। मैंने आपको मौका ही नहीं दिया। माफ करना माँ, इन सालों में आप भी तो अकेले रही थी ना। मैं कोशिश कर रही थी कि तुम्हारा साथ दे सकूं। चलो अब बचा हुआ समय एक साथ गुजारते हैं। हाँ माँ, जरूर। बिल्कुल। हम रहेंगे साथ। शियाओनिंग, एक बात बताओ, सनफ्लावर सीड्स बहुत अच्छे होते हैं। उठ गए तुम? नींद पूरी हुई? अच्छी नींद आई मुझे। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? शियाओनिंग ने कल रात एक भी सपना नहीं देखा, इसीलिए जल्दी सो गई तो जल्दी उठ गई। तुम्हारा ब्रेकफास्ट टेबल पे रखा है, जाके खा लो। आपने खाना खाया? हाँ, खा लिया। माँ, कल रात आपको अच्छे से नींद आई थी ना? मुझे बहुत अच्छी नींद आई। हमारे पास आज वक्त है, तो क्यों ना आज हम सब एक साथ घूमने चलें? अरे, मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, शियाओनिंग को लेके जाओ। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं आज सिमेट्री जाना चाहती हूँ। अब मैं बहुत कम आती हूँ, तो बस जाके तुम्हारे पापा से कुछ बातें करना चाहती हूँ। तुम इसके साथ आज घूमने चली जाओ। ठीक है। क्या बात है, आज मूड बड़ा अच्छा है तुम्हारा। क्या हुआ है? लॉटरी लगी है क्या? कल रात मैं माँ से बात कर रहा था, तुमने नहीं सुना क्या? नहीं तो मैंने नहीं सुना, मैं बहुत गहरी नींद में थी, मैंने कुछ भी नहीं सुना। तो ऐसा है, कल रात जब मैं अपने कमरे में लौट रहा था तब मुझे कोई भागते हुए नजर आया। वो तुम थी ना, या कोई भूत? डराना बंद करो, ठीक है? मैं कभी भी किसी की बात छुप के नहीं सुनती हूँ। कल रात माँ ने कहा कि उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। हमारे यहाँ से जाने के बाद उनका डिस्चार्ज कराकर उन्हें घर ले जाएंगे। सच में? हाँ, तभी तो वो हमसे कह रही थी ना कि पापा से अकेले में बात करनी है। अच्छा है। तुम पूछोगी नहीं कि उस वक्त पापा के साथ क्या हुआ था? मैं पूछना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम्हें बताना है तो तुम बता सकते हो। मैं जानती हूँ तुम अभी भी इस बात से बहुत डर रहे हो।
जब तुम्हें अच्छा लगेगा तो बता देना। ठीक है, अगर तुम सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। चलो। पहले मेरे पापा एक बैंक में काम किया करते थे, पर पता नहीं क्यों बाद में वो इलीगल लोन्स का हिस्सा बने। लेकिन उस वक्त बैंक से लोन मिलना भी बहुत मुश्किल होता था। उनका एक पुराना दोस्त छोटी सी फैक्ट्री चलाता था। बाद में फंड्स बढ़ाने के लिए उन्होंने मेरे पापा की बैंक से बहुत बड़ा कर्जा लिया, नकली कॉन्ट्रैक्ट साइन करके। फिर अचानक एक दिन वो फैक्ट्री बुरे मैनेजमेंट की वजह से बैंकरप्ट हो गई और बाद में वो आदमी पैसे लेके भाग गया। मेरे पापा सच में वो पैसे रिकवर करना चाहते थे, पर दूसरी पार्टी खुद की जान लेने की धमकी देने लगे और ये कहा पापा ने बहुत बड़ी रिश्वत ली है। उन्होंने मेरे पापा को फंसाने के लिए स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल किया, जबकि उन्होंने सिर्फ विटामिन्स की गोलियां ली थी। उससे क्या तकलीफ होती उन्हें। वो हॉस्पिटल में रुके बीमार होने का नाटक करते हुए और कहा कि पापा ने उन्हें उकसाया है ये करने के लिए, और उस वक्त ये मामला बहुत ज़्यादा फैल गया। वो सही होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए और आस पड़ोस के सारे लोग इसी के बारे में बात करने लगे। अरे ये तो आ गया, देखो देखो। अभी इस बेचारे का क्या होगा? श्याओहेंग, जल्दी करो, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, वो खून से लथपथ पड़े हैं, जल्दी चलो। पता नहीं मुझे, पर मैं उस दिन बहुत दूर तक भागता रहा। मुझे अगर कुछ याद है तो सिर्फ मेरे माँ के रोने की आवाज़ जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा। मेरे पापा, जिनमें आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा था, वो अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते थे, और फिर एक दिन बिल्डिंग से कूद जाना उन्होंने सही समझा। उन्होंने हमारे लिए खुदकुशी करना ही सही समझा, पर उनकी मौत के बाद माँ की हिम्मत टूट गई। बहुत लंबे समय के लिए मेरी माँ बीमारी से निकल नहीं पाई। एक आम जिंदगी मानो हमें नसीब ही नहीं हुई। तो जब तुम उस वक्त छत पर मिले थे मुझे, तो ये सब चल रहा था? हाँ, उस वक्त हमारे क्लास के सभी लोग सिर्फ मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। जैसे कि वो मुझे अपनाना ही नहीं चाहते थे। तो इसीलिए मैं थोड़ी शांति पाने के लिए छत पे जाया करता था, कुछ नहीं करते हुए सिर्फ बैठा रहता था, दूर तक देखता रहता था। मुझे नहीं पता था कि भविष्य मुझे रास नहीं आएगा। छत पर बैठकर ढलते सूरज को देखते रहना बिल्कुल वैसा ही था जब मेरे पापा ने खुदकुशी की। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ये एक सपना है, जिसके टूटने के बाद मैं स्कूल से घर जाऊंगा तो माँ पापा एक मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखेंगे। और मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे लगा तुम छत से कूदने वाले हो। तुमसे क्यों छुपाऊं? पर एक समय ऐसा था जब मैं ऐसा सोच रहा था, पर माँ की ऐसी हालत देखकर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। तो जब मैं अपनी जान देना चाहता था, पर वो करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक वक्त था। तब तुमने ही मेरी जान बचाई थी, और तभी तुमने ही मेरी जिंदगी में उम्मीद की किरण जगाई थी। इसका मतलब हमारा कनेक्शन वहीं से शुरू हो गया था। और मैं सच कहूं तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सिर्फ तुम ही थी जिसने मेरे बारे में सोचा। इस बात को कई साल बीत गए, पर फिर भी मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। शुक्रिया किस लिए? ये तो बस छोटी सी बात थी। तुम्हें कैसे खो देती? तुम वही हो जो मेरे लिए आज सब कुछ है। और इसके बाद मैंने अपना मन बना लिया कि मैं आईसीसी डिपार्टमेंट में काम करूंगा। ये मेरे पापा की वजह से हुआ है। मैं हमेशा मेहनत करता रहूंगा, जिससे कि इंडस्ट्री की सारी प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड और ट्रांसपेरेंट रहे। अगर मेरे ये करने से थोड़ी भी मदद होती है तो कभी भी किसी को ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ नहीं होगी। तो जब हम हाई स्कूल में थे तब से ही तुम्हारे मन में ये सब चल रहा था? बुरा तो बस इस बात का लगता है कि पापा मुझे तब नहीं देख पाए जब मैंने बैंक ज्वाइन की, और तब भी नहीं जब मैं आईसी से
बिजनेस पे गया और पापा अपनी बहू को भी नहीं देख पाए हैं। ये डॉल कितनी प्यारी है। हाँ, ये तुम्हारे रूम में टेबल पे रखना चाहिए। कितना क्यूट है। यहाँ पास में एक जगह है, वहां चले? हाँ चलो। चलो। हाँ जरा ये करो, कोशिश करो। तो सच में तुम इसमें माहिर हो? मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो। जब हाई स्कूल में था तब यहाँ आया करता था। उस वक्त जब पढ़ाई से थक जाता था तो ये करने में काफी मजा आता था। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाने के बाद इसके लिए वक्त नहीं मिलता था। तो इसका मतलब अपने क्रश के लिए डॉल यहीं पर इसने बनाया। अच्छा है। दरअसल हमारे शहर में ये हैंडीक्राफ्ट्स काफी फेमस है। ग्लास, क्ले, वीविंग। इस शॉप की मालकिन मेरी आंटी है। जब मैं छोटा था तब मैं अपनी माँ के साथ यही आता था। तो फिर बैंक में काम क्यों करते हो? इतनी अच्छी क्राफ्ट है तुम्हारी, वो तो खराब हो जाएगी। इसकी परवरिश करो, तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन सकते हो। रुको, इस बात का मतलब क्या है? तो अब बताओ, इसके बाद तुम क्या करोगी? मैंने सोच लिया है, हम एक बड़ा सा फैमिली पोर्ट्रेट बनाएंगे। मेरे माँ पापा, तुम्हारे माँ पापा और हम दोनों, और कोई नहीं रहेगा। पर ये सब बनाने के लिए तो बहुत मेहनत लगेगी। अगर तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं बिल्कुल करूंगी। मेरे लिए परेशान मत हो, तुम अपने काम पे ध्यान दो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ जाओ। तो बन गया है सब कुछ? हाँ बन गया, देखो। वाह, काफी अच्छा है। इसमें कोई शक? आपका शुक्रिया आंटी। कोई बात नहीं, इसे लेके जाइए और किसी अच्छी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे सूरज की रोशनी ना आए। हाँ ठीक है। अब से ये तुम्हारा भी शहर है। जब भी समय मिले सास के साथ थोड़ा घूम लेना। बहुत सालों से सारे जवान लोग बाहर जा रहे हैं, बस हम बूढ़े ही बचे हैं। एक बात बताइए, ये ग्लास मेकिंग वाले लोग कहाँ हैं? पिछले साल उनको बहुत मुनाफा हुआ तो उन्होंने अपना बिजनेस सिटी में शुरू किया है। मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ पे उनको पहले से भी ज्यादा मुनाफा हो रहा है, तो वो बिजनेस और बड़ा करने की सोच रहे हैं। बहुत बड़ी कंपनी है क्या? आंटी, क्या मुझे उस कंपनी का आपसे फोन नंबर मिल सकता है? अगर वो बड़ी कंपनी है तो उन्हें फंडिंग के लिए लोन की जरूरत तो होगी ही। तुम मौका छोड़ती ही नहीं ना। यही तो मेरा काम है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा एक ही परिवार है। मैं तुम्हें उसका नंबर भेज देती हूँ। शुक्रिया आंटी। तुम बहुत ही अच्छी हो। पैसे दो ना। हाँ। अरे मैं नहीं लूंगी, ये यहाँ पे बहुत कम आता है। मैं इससे पैसे कैसे लूं? श्याओहेंग, अपनी माँ को भी लाया करो, हमें भी तो मौका दो उनके साथ कुछ गप्पे लड़ाने का। जरूर, क्यों नहीं। इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाँ चलिए, हमें निकलना है। हाँ बाय बाय आंटी। बाय आंटी। श्याओनिंग बहुत होशियार है। काफी अच्छा बना है। माँ, आपको पता नहीं है पर शाओनिंग कलाकार ही नहीं बल्कि होशियार भी है। जब हम क्ले से स्कल्पचर बना रहे थे तभी भी वो क्लाइंट्स के बारे में सोच रही थी। अब माँ के सामने मुझे शर्मिंदा मत करो। कोई बात नहीं, मुझे तो बस यहाँ पे बैठकर सनसेट देखना है और ताजी हवा के साथ तुम्हारी सारी बकबक और मस्ती सुननी है। मैं ऐसे ही खुश हूँ। माँ, जब भी आपको वक्त मिलेगा तो हम रोड ट्रिप पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर ग्रास लैंड देखेंगे। बहुत बढ़िया।
जब मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा तो हम लोग तुम्हारे माता पिता के साथ एक अच्छी रोड ट्रिप पे जाते हैं। अरे, या फिर मैं गाड़ी चलाना सीख लूं? क्या मैं इस उम्र में भी सीख सकती हूँ ना? जी माँ, जरूर। तब तो मैं आपको ड्राइविंग सिखाऊंगी। ठीक है। वैसे माँ, यूएन कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है 2-3 दिनों के लिए। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। जब वो वापस आएगा तो हम आपको हॉस्पिटल से लेके चलेंगे। हमारे घर चलना होगा। बहुत ही बढ़िया। तुम अपना भी दिखाओ। तुम्हें तो इसमें ही अपना करियर बना लेना चाहिए था। अगर तुम अपनी स्किल्स पर काम करो तो तुम कमाल की आर्टिस्ट बनोगी। मैंने कैसे बनाया है? वाओ, बहुत अच्छा है ये लाल छाता, इसे ले सकती हूँ? ये मेरे पापा की कंपनी की है। तुम्हारे पास भी एक था, मुझे याद है। शायद ये बिल्कुल उसके जैसा है। ये तो किसी ने तुम्हें तोहफे में दिया था ना? तुम्हें इतना क्यों पसंद है ये? जब मैं तुमसे मिला था तब मैं यही छाता लेकर आया था। क्या तुम्हें याद है? याद है, बिल्कुल याद है। 那些交汇的时刻，早已经被我上了锁，安放某个角落，等待着再次紧握。那珍藏的、无声的片刻，私藏的如微光倾落，照亮我反复的临摹，从未被割舍。那不渝的。 成为这个我。换季的风拥挤着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒。你。 像天空蔚蓝清澈，谢谢铭刻，小心的温热，平行的风就像转了弯，交集璀璨光泽，让感动雕刻，美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色，无论云端海底，只会奔向你。 瞬息万变世界，相伴。